नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आज सुबह मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में काफी दिनों से भर्ती थे मुलायम सिंह यादव और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हुआ। इसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई। 22 अगस्त को मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 1 अक्टूबर की रात को इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लगातार मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे थे। कभी मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर होती थी और फिर अचानक खबर आई कि उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और आज सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी लोगों को दी। मेदांता के डॉक्टरों का पैनल लगातार मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रहा था, निगरानी बनाए हुए था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद देश की राजनीति में उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और पार्लियामेंट में वो कई सालों से एक जुझारू प्रभावी सांसद इस रूप से देशवासी को उन्होंने अपना दर्शन दे दिया। देश की रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। भारत सरकार में काम करने का जब मौका मिला वहाँ उन्होंने अच्छी तरह से काम किया। आजकल जो अपोजिशन पार्टीज है इन सभी के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता, इस पर उनका ध्यान था। मगर ये उनकी जो उम्मीद थी वो पूरी होने से पहले ही वो हम सब साथियों को छोड़कर गए। मुझे लगता है कि इस देश की समाजवादी मूवमेंट है, इस पर बड़ा एक इनका बड़ा नुकसान हो गया। मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीग ऑपोजिशन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। हमारी बहुत सारी यादें हैं, विशेष रूप से जब 1987 में मैं राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके संगठन में आया और पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब में कोई जाता नहीं था उस वक़्त, तो मैंने रिस्क लिया। 4 साल पंजाब में रहा जब तक इलेक्शन नहीं हुए और उत्तर प्रदेश में उस वक़्त खुद के एक शुभचिंतक हमारे साथी आज हम लोगों में रहे नहीं, इसका दुख यहाँ मैं व्यक्त करता हूँ। Sad to know the news about the demise of Sri Mulayam Singh Yadav. A few days back, I had been to Medanta Hospital in Gurgaon. I spoke to Mr. Akhilesh, Mr. Shivpal. I left the hospital with the hope that he would recover well and come out. Now this is very sad news. He is one of the senior political leaders of the country. उसको सब लोग नेताजी करके बोलते थे। वो सोशलिस्ट पार्टी के एक अच्छे नेता थे। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कई बार रहे थे। देश का रक्षा मंत्री भी वो थे और वो सेक्युलरिज्म के एक बड़ा भारी सपोर्टर थे। उनको जाने से सेक्युलर फोर्सेस सारा देश में कमज़ोर हो गया। मैं अखिलेश यादव को
अपना शोक व्यक्त करता हूं और उनको कॉन्डोलेंस देता हूं। The demise of Mulayam Singh Yadav is a great loss to the country in several terms. Mulayam Singh's name will be remembered in the annals of Indian history as a committed fighter in defense of secularism, democracy, and for the rights of the oppressed people. In that struggle, he was 100% committed. He even took the lead for that battle in the Indian heartlands, the North India, the Hindi belts. He played a very significant role. And during the days of Advani's Rath Yatra, the step taken by Mulayam Singh Yadav was remarkable. एक बहुत बड़े स्टार का समाप्त होना राजनीतिक जगत के लिए बड़ा अपूर्णीय क्षति है। माननीय मुलायम सिंह यादव धरती नेता थे, ज़मीन के नेता थे। उनके निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में शोक की लहर दौड़ी है। मैं शोक संतप्त परिवार के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उनको दुख सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। नेताजी का निधन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। दोस्तों के दोस्त, अपने विरोधियों का भी ख्याल रखने वाले नेताजी का जाना उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। राज्य में नेताजी एक गांव से जुड़े हुए हैं और परिश्रम करते हुए अपने बलबूते उन्होंने रक्षा मंत्रालय तक दायित्व को संभाला। सबसे बड़ी बात थी, खासियत थी कि दूसरे दल के भी लोगों को सहयोग करते थे, पार्टी से ऊपर उठकर लोगों का मदद करते थे। वास्तव में आज हमारे बीच में नहीं, हम लोग दुखी हैं, राज्य भी दुखी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। जो समुदाय है वो बहुत मर्माहत है और निषाद पार्टी और हमारे लोग सब लोग मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस उनके परिवार को संबल देते हैं दुख सहने की, और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में वो नहीं है, ये जानकर ही मन को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। भगवान से प्रार्थना है कि मुलायम सिंह जी के आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार पर जो उनके निधन से एक आघात का पहाड़ टूटा है, उसको सहन शक्ति करने का भगवान उसको बल प्रदान करे। उनका लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। मैं इस निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको चरणों में स्थान दें और जो आवाज़ समाजवाद के बने थे उसको अन्य उनके अनुयायी प्रशंसक आगे लेके चलेंगे। और मुझे आशा है कि आज पूरे देश के अंदर उनके अनुयायी प्रशंसक हम सब उनके निधन पर दुखी हैं और उनको भगवान अपने चरणों में स्थान देगा। ओम शांति। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव राजनीति के उन सूरमाओं में से, उन दिग्गजों में से एक हैं जिनका या यूं कहें एक पार्टी से आप इन्हें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तमाम नेताओं से इनके संबंध, पारिवारिक संबंध थे और तस्वीरें भी हम लगातार देखे आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने जाते थे, कुशलक्षेम पूछने जाते थे और ये मुलाकात, औपचारिक मुलाकात बेहद ही खुशगवार माहौल में होती थी। राजनीतिक द्वेष परिदेश से परे ये मुलाकात होती थी और ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और तमाम नेताओं से, ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तमाम नेताओं से, तमाम नेता मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते थे और राजनीतिक
आरोप प्रत्यारोप से, पार्टीवाद से दूर होकर सब तमाम नेता मुलायम सिंह यादव को चाहते थे, उनसे मिलने आते थे, उनसे मुलाकात करने आते थे, उनका आशीर्वाद लेने आते थे। मुलायम सिंह यादव सपा संरक्षक थे और इनकी जीवनी के बारे में बता दें, 22 नवंबर 1939 को इनका जन्म हुआ था इटावा के सैफई गांव में। और हमने देखा है किस तरह से सैफई में, पूरा सैफई जब इनके जन्मोत्सव मनाया करता था। इनके पिता एक किसान थे और किसान परिवार से निकलकर राजनीति के सूरमाओं में अपनी जगह बनाना मुलायम सिंह यादव ही वो नाम हो सकता है। और आज मुलायम सिंह यादव के जाने से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर है। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर में मुलायम सिंह यादव की फाइल फुटेज है। जब मुलायम सिंह यादव लोगों के बीच होते थे तो अलग ही जोश उत्साह नजर आता था, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव लोगों के बीच हैं, लेकिन उनकी पार्थिव देह के रूप में, और उनकी पार्थिव देह को अब ले जाया जा रहा है दिल्ली से। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है और उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, पार्टी से जुड़े हुए लोग और राजनीति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आज उनके दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। सैफई गांव में इनका जन्म हुआ था, सैफई से इनका खास जुड़ाव भी रहा है मुलायम सिंह यादव का, और अब उनकी पार्थिव देह को सैफई ले जाया जा रहा है, उनके गांव जहां से उनका लगाव था, एक खास लगाव। मुलायम सिंह यादव सैफई अक्सर जाया करते थे, न सिर्फ अपने जन्मदिवस पर बल्कि, और ये वो ट्वीट जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से किया गया, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया और कहा कि मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। सुबह ये ट्वीट किया उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर चूरू से है। चूरू के सरदार शहर में गमगीन माहौल है। गमगीन माहौल में विधायक शर्मा की निज आवास से शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए। ताल मैदान के नेहरू पार्क के आगे शव यात्रा पहुंचेगी। ताल मैदान के नेहरू पार्क के आगे विधायक शर्मा की पार्थिव देह को रखा जाएगा। विधायक शर्मा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि यहाँ पर लोग देंगे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। ताल मैदान नेहरू पार्क के सामने बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला भी जुटाया हुआ है। तस्वीरें देखिए, भंवरलाल शर्मा की पार्थिव देह बाल मैदान के नेहरू पार्क के आगे ये शव यात्रा पहुँचेगी। कुछ ही देर बाद भंवरलाल शर्मा के आवास से ये शव यात्रा निकली। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये तस्वीरें, चूरू की तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग अपने नेता के, अपने अभिभावक के दर्शनों के लिए इंतजार में हैं, अंतिम दर्शनों के। मनोज आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि जो शव यात्रा है वो घर से निकली है और अभी जो ताल मैदान है उस ताल मैदान के अंदर जो पार्थिव देह है विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा की, उनकी पार्थिव देह को अभी ताल मैदान में रखा गया है, जहां लोगों का हुजूम है, भारी संख्या के अंदर उमड़ा है और अंतिम दर्शन है वो करना चाह रहे हैं। सभी इस अंतिम दर्शन की आस के अंदर यहाँ पहुंचे और काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और जो बड़े नेता हैं वो भी साथ में यहाँ स्थानीय नेता भी पहुंच रहे हैं। अभी जो सीएम अशोक गहलोत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है और साथ ही जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके भी पहुंचने का यहाँ कार्यक्रम है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर में जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो सरदार शहर के लिए बीकानेर से रवाना हो रही हैं। जी
और कौन कौन से चेहरे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और ख़ास तौर पर एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूँ, सचिन पायलट, उनसे काफ़ी करीबी थी सचिन पायलट से, वो उनके पहुँचने का कोई कार्यक्रम? अभी तक ये सामने नहीं आया है कि जो सचिन पायलट है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला है, उनके पहुंचने का स्पष्ट जो कार्यक्रम है वो यहाँ देखा जा सकता है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है वो भी यहाँ के लिए रवाना अभी हुई है बीकानेर से, और जो कुछ ही देर के अंदर यहाँ जो पंडित भंवरलाल शर्मा है उनके अंतिम के लिए पहुंच रही हैं। कितनी देर बाद पंडित भंवरलाल शर्मा की पार्थिव देह नेहरू पार्क पहुंच जाएगी, ताल मैदान पहुंच जाएगी? कितनी देर का, कितने वक्त का सफर तय करना पड़ेगा, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, जो अभी जो पंडित भंवरलाल शर्मा है उनकी पार्थिव देह को और ताल मैदान में रखा गया है, उसके बाद अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ रखा गया है। उसके बाद तारानगर रोड के ऊपर जो इनका कृषि फार्म है, उस कृषि फार्म के अंदर और यहाँ उनकी अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और ये जो यात्रा है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के बाद में ताल मैदान से शुरू होके और इस कृषि फार्म तक पहुंचेगी। जी अच्छा, एक बात और, इस दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि उनके प्रशंसकों को, उनके चाहने वालों को उनके अंतिम दर्शनों में समस्या न आए? व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई है प्रशासनिक अमले की तरफ से? जी बिल्कुल, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर है और एसपी है, ठीक है, मौजूद जहाँ जो अंतिम इनका संस्कार किया जाएगा वहाँ भी अभी व्यवस्थाएं हैं वो चल रही है। जिला कलेक्टर और एसपी दिगंत आनंद है वो खुद यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। ताल मैदान के में रखी गई है अभी विधायक भंवरलाल शर्मा की पार्थिव देह को, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। खबर जयपुर से। जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन, चिकित्सा मंत्री निवास के बाहर ये प्रदर्शन, इनका 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने को लेकर यह प्रदर्शन किया है। पदों में बढ़ोतरी और मेरिट बेस भर्ती की इन्होंने मांग रखी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में संविदा नर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन, चिकित्सा मंत्री निवास के बाहर यह प्रदर्शन 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पदों में बढ़ोतरी और मेरिट बेस भर्ती की रखी मांग। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें उस वक्त की जब ये संविदा कर्मी प्रदर्शन के लिए पहुंचे। संविदा नर्सिंग कर्मी, उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि मांगे नहीं मानी गई तो अब प्रदर्शन किया जाएगा, सड़क पर उतरा जाएगा। 2001 पदों की फाइल की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो पहुँच गए ये चिकित्सा मंत्री के निवास के बाहर और प्रदर्शन शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। पदों में बढ़ोतरी और मेरिट बेस भर्ती की भी इन्होंने मांग रखी है। भरतपुर से खबर है। भरतपुर के बंद बारेठा बांध से पानी छोड़ा गया है। बांध से पानी छोड़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। पुरावाई, खेड़ा, कंजौली, संतोखपुरा सहित कई गांवों में पानी घुस गया है। पुरवाई खेड़ा गांव का आवागमन बंद हो गया है। गांव के घरों तक पानी पहुंच गया है। खेतों में फसल भी कटी पड़ी मिली, पानी के साथ बहकर ये नष्ट हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से अब मदद की गुहार लगाई है। बंद बारेठा से ये पानी छोड़ा गया। बहाव क्षेत्र में आने वाले गाँव के घरों में पानी घुस आया। भरतपुर से बड़ी खबर, बंद बारेठा बांध से छोड़ा गया पानी। पानी छोड़ने से कई गांव प्रभावित। पुरावाई खेड़ा, कंजौली, संतोखपुरा सहित कई गांव में पानी घुस आया। ये तस्वीरें देखिए, गांव दरिया बन गए हैं। पुरावाई खेड़ा गांव का आवागमन बंद हो गया है। घरों में पानी घुस गया है। लोग परेशान हैं, घरों से बाहर उन्हें निकलना पड़ रहा है।
खेतों में कटी पड़ी फसल भी पूरी तरह नष्ट हो गई। अब मदद की गुहार ये लोग प्रशासन से लगा रहे हैं। भरतपुर में जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का मामला चौथे दिन भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारी और भीम आर्मी का प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह की रिहाई की लोग मांग कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी का मामला। सीधा लिए चलते हैं आपको कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे हैं। बालिका छात्रावास का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और आज भी ये सहयोग है कि आज भी मुख्य अतिथि ओम कृष्ण जी बिरला की उपस्थिति में ही इस कार्यक्रम का लोकार्पण समारोह किया जा रहा है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बनाए गए छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए ओम बिरला यहां पहुंचे। तस्वीरें उस वक्त की जब ओम बिरला यहां पहुंचे, उनकी अगवानी की गई, फिर इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इस निर्माण कार्य के सहयोग में श्रीमान माधवदास जी मोदी के लिए कतल ध्वनि से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करें। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अखिल भारतीय माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोटा के अध्यक्ष श्रीमान रामकृष्ण जी सोनी से कि वे आए और अतिथियों के स्वागत के साथ और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। कोटा के कुन्हाड़ी से ये तस्वीरें हैं। बालिका छात्रावास का लोकार्पण कार्यक्रम माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाए गए छात्रावास और इसके लोकार्पण कार्यक्रम में ओम बिरला पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जब ओम बिरला यहां पहुंचे, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी अगवानी की गई और फिर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रामपाल जी सोनी सर हमारे बीच आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर। आप अपने श्रीमुख से श्री वचनों से हमें अनुग्रहित करें। लक्ष्मी देवी बालती मोदी माइसी गर्ल्स हॉस्टल के लोकार्पण के मुख्य अतिथि संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, और जब भी वो आते हैं कई इसी तरह के कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं और जन सुनवाई करते हैं। ये उनका अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचने पर कार्यक्रम रहता है। और इस बार पहुंचे हैं ओम बिरला माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाए गए छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में। ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ओम बिरला यहाँ मौजूद थे, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। महासभा के सभापति भाई श्री श्याम जी सोनी, महामंत्री भाई संदीप जी काबरा, लगातार बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही शुरू से ही बढ़ते अगली खबर की ओर। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा कंटेनर एक बार फिर पकड़ा गया। कंटेनर से 20 लाख की 217 कार्टन शराब जब्त की गई। बिछवाड़ा पुलिस ने ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रिक वायर की आड़ में ये शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक के केबिन में बने गुप्त खाने में शराब भरी हुई थी। हरियाणा से गुजरात के बड़ौदा इस शराब को ले जाया जा रहा था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर।
डूंगरपुर रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। 20 लाख कीमत की 217 कार्टन शराब जब्त। बिछवाड़ा पुलिस ने ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रिक वायर की आड़ में ये शराब तस्करी की जा रही थी। ट्रक के केबिन में बने गुप्त खाने में ये शराब भरी हुई थी। रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर डूंगरपुर में ये कार्रवाई की गई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।